ओम शांति। जो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर साधना करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, उनकी एक ही फरियाद होती है कि उपासना करते समय हमारा मन स्थिर नहीं होता है, हमारा चित्त एक जगह पर शांत नहीं होता है, हम एक चित्त होकर के भगवान को याद नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कमी? कौन सी बातें बीच में आ जाती है जो हम एकाग्र चित्त होकर के वो प्रभु का, वो ईश्वर का, वो भगवान परमात्मा का ध्यान नहीं धर सकते हैं। इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी है। इस कहानी का नाम है गुरु और शिष्य। तो एक शिष्य ने अभी अभी नई एक आश्रम के अंदर दीक्षा ली थी। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को कहता है कि मैं जब उपासना करने बैठता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, मैं बहुत ही भगवान को याद करने बैठता हूँ तो मेरा चित्त उनके अंदर नहीं लगता है, क्या कारण है उसका? तो उनके गुरु अच्छी तरह से उनकी बात सुनते हैं और कुछ समझने के बाद उसे कहते हैं कि अच्छा, आपका मन यहाँ इस स्थान पर नहीं लगता है तो हम दूसरे स्थान में जाते हैं, वहाँ आपका अवश्य ही मन प्रभु में लग जाएगा। तो जब सूर्यास्त होता है तो दोनों गुरु और शिष्य चल पड़ते हैं एक जगह में। तो जाते जाते एक कुआं आता है। तो शिष्य के हाथ में झोली होती है, उसमें कुछ रखा हुआ होता है, और जो गुरु थे उनके हाथ में कमंडल था। तो गुरुजी कोई काम के लिए शिष्य को कहते हैं कि आप ये फलाना काम करके आओ, मैं आपकी झोली को रखता हूँ। तो वो जब झोली शिष्य अपने गुरु को दे देता है और धीरे धीरे शिष्य जब चलने लगता है तो चलते चलते उसका ध्यान झोली में होता है, और थोड़ी ही समय के बाद उसको एक ध्वनि सुनाई देती है, धड़ाम। तो तुरंत ही वापिस वो दौड़ता हुआ गुरु के पास आता है और गुरु को कहता है कि ये क्या गिरा कुएं के अंदर? तब वो गुरु उसे कहते हैं कि मैंने देखा कि आपकी झोली के अंदर सोने की ईंटें थी, वो शायद कुएं के अंदर चली गई है। तो शिष्य भी बहुत ही दुखी होता है और तुरंत ही उसके दुख को देख करके गुरुजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि अब तेरा मन एकदम एकाग्र हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, प्रभु में मन लगेगा, क्योंकि तेरा मन इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, ए साधन के साथ, ए सोने की जो ईंट है वहाँ तेरा मन जुड़ा हुआ था, इसीलिए तेरा मन उपासना में नहीं लगता था। अभी ये चीज कुएं में गिर गई, अभी तेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। तो अभी क्या करना चाहता है कि आगे चले या जहाँ से हम आए हैं उस स्थान में वापिस जाए? तो जो शिष्य की मायूसी थी वो भी दूर हो गई और वो भी सारी बातें समझ जाता है और हल्का हो जाता है, और उसको भी पता पड़ता है कि सही में मेरा मन इस ईंट के ऊपर, सोने की जो ईंट थी मैंने संभाल कर छुपा कर रखी थी, मेरा मन उसमें ही जाता था, अभी वही चीज़ नहीं रही। तो अभी संपूर्ण रीति से मैं प्रभु पिता, परम पिता परमात्मा को एकाग्र चित्त होकर के याद कर सकता हूँ। तो ये छोटी सी जो कहानी हमने सुनी, उस कहानी के अनुसार जब भी हम भगवान को याद करते हैं, अर्चना करते, पूजा करते हैं, तो संपूर्ण रीति से हमारा मन प्रभु में लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा जो मन है साधनों के अंदर, जो भी हमारे संबंधी है, मित्र है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जब
बुद्धि से उसको भूलेंगे नहीं, साधनों को नहीं भूलेंगे, वैभव को नहीं भूलेंगे, पदार्थ को नहीं भूलेंगे, उससे अटैच रहेंगे, तो कभी भी प्रभु को याद नहीं कर सकेंगे। अगर अपना संपूर्ण चित्त प्रभु में लगाना है, प्रभु को निरंतर स्मरण करना है, याद करना है, तो सभी बातों से, बुद्धि से डिटैच होना चाहिए। जितना आप पदार्थ, वैभव, जो भी मित्र संबंधी है, दुनिया है, इवन अपने देह के साथ भी जितना डिटैच होंगे और सब कुछ डिटैच होकर वो परमपिता परमात्मा भगवान प्रभु को याद करेंगे, तभी आपकी लिंक उसके साथ जुड़ती है और परमपिता परमात्मा के पास जो भी खजाने हैं, शक्तियाँ है, गुण है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर अंतर्निहित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।